जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय किरण मैम। जय जिनेन्द्र। चलो प्रेयर स्टार्ट करें। यस मैम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचाय नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्वा पावपणासनो मंगलाणं च सवेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। तो कल हमने पहले 3 वेदों के बारे जय में जिनेन्द्र के मैम। चार्ट के लिए डिस्कस किया था। तो आज आप बताएंगे तत्वार्थ सूत्र का, फटाफट बोल देंगे। उसमें प्रमाण के भेद किस प्रकार से किए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में मैम प्रत्यक्ष, मैम बोलूं मैं? नहीं, सुमन जी को बोलने प्रत्यक्ष दीजिए, और परोक्ष कल है। को नहीं है ना। ओके सुमन जी, ओके डू ओके। यू हैव, ओके ओके मैम। डिड यू सी द रिकॉर्डिंग्स? सुमन जी, आर यू? सुमन जी आप म्यूट पर। आपके पास है पेज नंबर 95 का ट्रांसलेशन? यस मैम है। तो वहाँ क्या डिवीजन दिया है? 95। ये हाँ मैम इसके बारे में ना मैम, केवल ज्ञान वगैरह, प्रत्योपंकल ग्रहण, नहीं 95 पेज नंबर से ना मैम। हाँ, पेज नंबर 95 में जो चार्ट दिया है ना। हाँ, आत्मगमा, अंतरात्मगमन, परंपरागम, ये है ना मैम। नहीं, सुमन जी 95 पे तो तत्वार्थ सूत्र वाला चार्ट है। हाँ मैम, ये तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी, हाँ यही ना, हाँ उमा हाँ स्वामी हैज डन द फर्स्ट वर्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचविधा नॉलेज। और फिर उसके हाँ पहले नंदी सूत्र देववाचक हैज, ये इन्होंने 5 हाँ इसमें डिवाइड किया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष में। हाँ, वो चार्ट बताइए और खाली। फिर उसको चार्ट का नहीं है मैम, बट ये पूरा लिखा हुआ है। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, और ये सब डायरेक्ट नॉलेज का है, बोलते हो प्रत्यक्ष है। और इट्स कॉल्ड अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान एंड केवल ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज। और फिर अभिनव बौद्धिक, इसको अभिनव बौद्धिक ज्ञान भी बोला है। हाँ, मति ज्ञान को। हाँ, एंड श्रुत ज्ञान को इनडायरेक्ट नॉलेज बोला है, परोक्ष ज्ञान बोला है। हाँ, उसके डिविजन्स क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर अनुयोग द्वार सूत्र, ये ना मैम।
नहीं नहीं नहीं, आपने चार्ट जैसा है, चार्ट भी वापस वैसे का वैसा नहीं किया है। वो पेज में 95 पेज में चार्ट चार्ट को, है, तो वो हाँ भी वो पूरा चार्ट वैसे को का नहीं वैसे ही किया। बना था ना। तो 5 चार्ट जो दिए हैं वो पांचों चार्ट इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, वो चार्ट नहीं किया है शायद मैंने। नहीं, सब करना है आपको, जैसी ये बुक है ना वैसे ही सेम टू सेम कीजिए। ओके मैम। बाकी ये लिखा हुआ पूरा है मैम, द वर्क ऑफ द 5 types of knowledge into 2 proofs was done by the author तत्वार्थ सूत्र। फिर उमा स्वामी के बारे में। कर लिया, वो कल डिस्कस कर लिया हमने। आज तो मैं खाली वो पूछ रही थी, बोलिए इंदिरा जी। मैम क्या बोलूं मैम? ये चार्ट वो बताइए, प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे डिवीजन किया हुआ है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण के दो भेद बताए गए हैं उमा स्वाति जी ने। जो सेकंड सेंचुरी में बताया था उन्होंने। थोड़ा तो फास्ट बताइए। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का है अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान जो मन से होते हैं। और परोक्ष ज्ञान जो किसी की सहायता से होते हैं, जो उसमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। मति ज्ञान अवग्रह यह अवाय और धारणा है। और श्रुत ज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य से है। बस दैट्स ऑल। सविता जी अच्छा। पहले तो बोलिए, अनुयोग द्वार सूत्र के हिसाब से। अनुयोग द्वार सूत्र के हिसाब से 4 है। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। वेरी गुड। अभी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में कौन से हैं। तो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और फिर नहीं आता नहीं है नहीं अनुमान। नहीं अनुमान नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और में नो तो 3 इंद्रिय। है। इंद्रिय और प्रत्यक्ष नो में इंद्रिय। इंद्रिय और नो हाँ, इंद्रिय और नौ इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय। इंद्रिय और नौ इंद्रिय आएगा। हाँ, फिर और अनुमान। अनुमान में शेषवत, पूर्ववत वेरी और गुड, स्वधर्म, साधर्म्य, दृष्टि साधर्म्यवत, वेरी दृष्टा गुड, वेरी साधर्म्यवत, गुड। ऐसा ही कुछ। हाँ और हाँ। फिर है उपमान में। उपमान। उपमान में पहला गायब हो रहा है। उपमान में मैम वो वर्ड भी याद नहीं हो रहे मैम, वो दो वर्ड्स पता नहीं, मतलब देखो तो पता चलता है याद। साधम्योपनीत। साधर्म्यपनत, साधम्योपनीत। साधर्म्यपनत। हाँ, वैधम्योपनीत। साधर्म्यपनित और साधर्म्यपनित, बराबर। वैधम्योपनीत। और फिर हाँ, और आगम। हाँ, और फिर आगम। आगम में तो अंग बाह्य और लोक। बाह्य आगम और अंग प्रविष्ट। नहीं, लौकिक लौकिक और और लोकोत्तर। लोकोत्तर, लौकिक आगम और लोकोत्तर। हाँ, लिखन दो दो बार। वो दो दो बार यस नहीं लिखा ना मैंने, इसलिए अभी याद नहीं हुआ। सिर्फ लिखा पढ़ा। था। हाँ, अभी लिख लिख लेना। ली मैम, दो 2 बार 5 भी लिख लिए। लिखे थे आपने। अच्छा, वेरी गुड। यस, मीनाक्षी जी बताइए न्याय अवतार के हिसाब से। अच्छा, 5 भी वेरी दो गुड, 2 बार लिखे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देख स्टूडेंट मीनाक्षी जी मैम के। मीनाक्षी जी आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। कोमल जी, न्याय अवतार के बारे, शी वॉज नॉट देयर नो यस्टरडे। कल वो नहीं थे तो पता नहीं होगा उसको। Ma'am, I was not there yesterday. Jai हाँ Hind. ठीक है, तो जय जिनेन्द्र। तो अभी चौथा पाठ्यक्रम का पढ़ के आए आप लोग, उसमें कुछ डाउट है। हाँ, पढ़ा मैम, नहीं है। पाठ्यक्रम को मैम वही डिवीजन तो नहीं बताया। पढ़ा, समझ में आ रहा है सात धर्म और वो मतलब वो नहीं पता चल रहा मैम। वो तो फर्स्ट का ना, हाँ अनुयोग द्वार वाला। अनुयोग मैम, द्वार उसमें वाला ना। कंफ्यूजन भी है मैम थोड़ा सा। मैंने जो मार्क किया है मैम, वो अलग अलग कैसे किया, जो शेषवत जो है, कार्य से कारण का अनुमान, कारण कारण से कार्य का अनुयोग अनुमान। द्वार। और इंदिरा जी आप अनुयोग द्वार का बता रहे हैं ना, अनुयोग हाँ द्वार का हाँ, वो डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो पहले इसका तो हाँ। बताते हैं न्याय अवतार का, वो खत्म करके वापस वही जाते हैं। न्याय अवतार का क्या डिवीजन है वो बताइए। कौन बता रहा? प्रमाण। हाँ, मैं बताऊं मैम। हाँ बोलिए। न्याय अवतार के दो मीनाक्षी बताए जी हैं। म्यूट में है। मीनाक्षी जी बोल रहे हैं क्या?
नहीं, वो म्यूट में है मीनाक्षी जी, और वो बोल रहे हैं। दो भेद है, प्रत्यक्ष और प्रमाण, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के स्वार्थ और परार्थ दो भेद है। तो उसके बाद अनुमान और आगम परोक्ष के है। हाँ, वेरी गुड, यस यस, करेक्ट। अनुमान और और आगम परोक्ष। अनुमान से भी दो। अनुमान के दो भेद है, स्वार्थ और परार्थ। वेरी गुड। तो ये बाय हार्ट हो गया सबको, थर्ड वाला भी, सेकंड भी हो गया। अभी फोर्थ वाला आप लोग ने पढ़ा, पट्टकलंग का। यस मैम। यस। उसमें क्या यस है, मैम। 8वीं शताब्दी में हुआ था, उसका क्या डिवीजन आता है प्रमाण का? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष को। तो प्रमाण तो और सभी में ही है प्रत्यक्ष में, मैम। हाँ, सामव्यावहारिक और मुख्य, सामव्यावहारिक और मुख्य दो भेद है प्रत्यक्ष के। सामव्यावहारिक के क्या क्या है सब डिविजन? इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय। इंद्रिय और इंद्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। हाँ, और उसके मुख्य अवधि ज्ञान, मुख्य मन परिज्ञान और जो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को छोड़ के केवल। बाकी के केवल तीन, ज्ञान। इंद्रिय और केवल ज्ञान। हाँ, और परोक्ष के? स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। वेरी गुड। और अनुमान के स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ वही और स्वार्थ परार्थ। और परार्थ। तो पेज नंबर 99 आप लोग ने पढ़ा। यस मैम। डू यू हैव एनी यस। डाउट? नहीं मैम, इजी है। इंदिरा जी, आपको वहां कुछ डाउट है? मैम एक सुमन जी, बार आपकी एक्सप्लेन किताब करो आ ना गई मैम, है मुझे ना? काफी। क्या सुमन जी? मैम 99 पेज वो एक्सप्लेन करो मैम, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो थोड़ा पेज। अच्छा, आपने पढ़ा क्या? चलो हाँ एक एक मैम। जन एक एक पॉइंट, पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दो, इंदिरा जी कि सविता जी, कौन देगा? सविता जी हाँ, बताइए फर्स्ट पॉइंट। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष का स्पष्टतः उल्लेख करके उसके अंतर्गत इंद्रिय प्रत्यक्ष, मन प्रत्यक्ष को स्थान दे दिया। अनिंद्रिय यानी मन। भट्ट अकलंग के पूर्व सिद्धसेन भी इंद्रिय प्रत्यक्ष को मान रहे थे, किंतु उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। सिद्धसेन सूरी के पश्चात जिनभद्र गणी ने विशेषावश्यक भाष्य में जम इंद्रिय मनोभवम तम समव्यवहार पचकम गाथा के माध्यम से इंद्रिय और मन से होने वाले प्रत्यक्ष को समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है। इंद्रिय प्रत्यक्ष की अवधारणा अनुयोग द्वार सूत्र में भी है। वहां इंद्रिय प्रत्यक्ष नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के नाम से प्रत्यक्ष के दो प्रकार प्रतिपादित है। देववाचक रथ नंदी सूत्र में भी प्रत्यक्ष के दो प्रकार प्राप्त है। नो इंद्रिय प्रत्यक्ष शब्द इंद्रिय से भिन्न प्रत्यक्ष का द्योतक है, जिसमें अवधि ज्ञान आदि का भी समावेश हो जाता है। यहाँ पे विभिन्न आचार्यों के द्वारा बताया गया। फर्स्ट, भट्ट अकलंक ने प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद दिए हैं, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। उसके अंतर्गत उन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष और अइंद्रिय प्रत्यक्ष दोनों को दिया है। इंद्रिय प्रत्यक्ष में मतलब इंद्रिय तो पांचों इंद्रिय है, और इंद्रिय में आ जाएगा मन। इस प्रकार पांच इंद्रिय और मन के से जो ज्ञान होता है, उन्होंने उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है भट्ट अकलंक ने। और बाकी दूसरी जगह पे जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें तीन ज्ञान लिए, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। इन्होंने यहाँ पे उसको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहकर संबोधित किया है भट्ट अकलंक ने। फिर सिद्धसेन ने भी पहले इसको प्रत्यक्ष ज्ञान में लिया था, लेकिन वहां उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था, और भट्ट अकलंक ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद जो सिद्धसेन सूरी आए थे, उन्होंने अपना विशेषावश्यक भाष्य में इसके बारे में इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को उन्होंने भी समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है। तो इंद्रिय और अनुयोग द्वार सूत्र में भी इसके बारे में जो दिया है, तो जो मैंने अभी देखा पहले अनुयोग द्वार सूत्र में, इसको इंद्रिय और नौ इंद्रिय कह के मानना है। यानी बात सभी जगह एक ही आ रही है कि पांच इंद्रिय की सहायता से और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान। उन्होंने इसमें अनुयोग द्वार सूत्र में इसे इंद्रिय और नौ इंद्रिय लिया है, और इधर इन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय वर्ड लिया है। बस इतना ही फर्क है। तो नौ इंद्रिय प्रत्यक्ष शब्द
यानी कि तो वो भी प्रत्यक्ष का ही द्योतक माना है, जिसमें कि प्रत्यक्ष ज्ञान में उन्होंने अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान को लिया है। यानी कि फुल टोटल मिला के ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान आता है, लेकिन भट्ट कलंक ने इसे समव्यावहारिक प्रत्यक्ष में उनको पांच इंद्रिय और मन वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष समव्यावहारिक माना है। Suman, please unmute yourself. Have you understood anything? Yes, ma'am. See here, basically they are explaining about the two knowledge, no, which is direct and indirect. That is, direct Indirect. knowledge is called as pratyaksh, indirect knowledge is Paroksh. paroksh. So Yes, here the definition it has been given by Bhattaklank. So Yes, ma'am. Bhattaklank, he has named it as samvyavharik, where the five senses are there, including the mind. When mind is included, it is Yes, called ma'am. as anindriya pratyaksh. So all five Okay, ma'am. senses plus mind, all six together. So that it has been given by Bhattaklank. And he has given it the name as Samvyavharik Pratyaksh. That is the name it has been given by him. Got Yes, it? ma'am. Understood? फिर क्या Yes, कहा ma'am. है? Along with that, this detailing it has been given in the Vishesha Bhashya also. विशेष आवश्यक भाष्य, एंड उसका सूत्र भी Yes, दिया ma'am. है, ज इंद्रिय मनोमभवम तम Then संवहारण Tam पच्चखा Samvahar तम. Panchakha. Yes, हाँ, ma'am. so according to this, हाँ, it's in mind, all the five senses and mind all together he has called as the direct knowledge, pratyaksh jnan he has called it, and he told it as a samvyavharik pratyaksh. Yes, ma'am. Got it? So Yes, ma'am. इंद्रिय प्रत्यक्ष की अवधारणा, again it has been told in Anuyog Sutra Dwarpi. In that also it has been told कि which all things which are direct knowledge, which are perceived by senses and which are perceived by mind, no indriya also. Then it has been divided into the separate name. That's all. Some Vyavaharik Pratyaksh. In that, all the things it has been including Two included types. the Yeah. direct knowledge. Got it? वहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के नाम से को Yes, दो ma'am. विभाग में डाला गया है. So what thing is the direct knowledge? Yes, It has ma'am. been divided into the again in the two divisions. In Devachakrit Nandi Sutra, in Nandi Sutra also pratyaksh direct knowledge it has been given in the two types. That is called no indriya Yes, ma'am. pratyaksh, मतलब शब्द और इंद्रिय से इंद्रिय भिन्न प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष. हाँ. And other is अवधिज्ञान, मन प्रयोगज्ञान and केवल ज्ञान. Yes, ma'am. Clear? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं कि तत्पाठ सूत्र में जिन तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण में विभक्त किया गया है, उन्हें भट्टकलंक ने मुख्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा है. सो नाउ इनिशियली व्हाट वी स्पोक अबाउट इज समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, ओके, वेयर सेंसेस एंड माइंड इज इंक्लूडेड, बट इन तत्पाठ सूत्र इट हैज बीन डिवाइडेड एज मन प्रयोगज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोगज्ञान एंड केवल ज्ञान. एंड सेम Bhattaklank is told केवल in ज्ञान. Tatpat Yes, Sutra ma'am. also the same thing. वही Bhattaklank ने मुख्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखकर तत्पाठ सूत्र की परंपरा का भी रक्षण किया है. So what it has been given in Tatpat Sutra, same thing also again he has given it as a proof by adding it Yes, into ma'am. the direct knowledge. Yes, ma'am. मैम इन्होंने तत्वार्थ भट्टकलंक ने मुख्य में डाला है इसको, और इसको वहां मुख्य पर की जो मुख्य में परंपरा डाला. चल रही थी उसको भी एक्सेप्ट किया. हाँ. समझ में आया? फिर भट्ट में परोक्ष प्रमाण के भेदों का विस्तार करते हुए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट नॉलेज. परोक्ष Yes, ज्ञान ma'am. की बात कर रहे हैं. वहां पे क्या कहते हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम. These are the 5 divisions it has been made under the परोक्ष. ठीक है? Yes, ma'am. 5 प्रकार. तो अनुमान और आगम को तो सिद्ध सेन ने भी न्याय अवतार में स्थान दिया है. अनुमान that is inference and agam is the scriptural knowledge. 3rd point में. Okay, ma'am. तो वो भी Yes, सिद्ध ma'am. सेन न्याय अवतार में तो उसको स्थान दिया है, परंतु स्मृति that is the memory
मेमोरी, प्रतिभिज्ञान, यस मैम। प्रतिभिज्ञान, when two things come परसेप्शन, together, हाँ परसेप्शन। और तर्क, उसको लॉजिक। प्रमाण के रूप में, हाँ लॉजिक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने जैन प्रमाण मीमांसीय चिंतन को नया आयाम दिया। बट स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क को भी ऐड करके उन्होंने he has given the new direction to the logic, जैन प्रमाण शास्त्र। एपिस्टेमोलॉजी, यस मैम। ये क्लियर है सबको? हिंदी वाले सबको भी क्लियर है? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में आगे बढ़े तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम ऑलरेडी आप लोग ने पढ़े ना। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम, सिनोनिम्स ऑफ मति ज्ञान, मति, श्रुति, संज्ञा, चिंता, निधि, बोध, ये सारे क्या है? मति ज्ञान के सिनोनिम्स है। उसी का दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम है। तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। तो इसमें मति को, हाँ इसमें मति को भट्ट ने क्या कहा? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष में स्थान दिया, जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, और उसी इंद्रिय एवं अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में भेद किए। तो सेम मति अगेन ही हैज डिवाइडेड इनटू इंद्रिय, अनिंद्रिय। फिर स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध शब्दों से उन्होंने क्रमशः स्मृति, देन प्रत्यभिज्ञान, देन तर्क एंड अनुमान प्रमाण का विकास किया है, जो व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, which we take into the day-to-day life in a colloquial language, in the व्यवहार। क्लियर है? यस मैम। अब फोर्थ पॉइंट वहां पढ़ो ट्रांसलेशन का। ये पढ़ू मैम? फोर्थ, हेलो मैम, इन तत्वार्थ सूत्र synonyms of mental knowledge are given in the sutra. मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यानर्थनान्तरम मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता and अभिनिबोध. Among this, Bhatta Alankan has given place to mati in practical perception and has differentiated between sensory and non-sensory perceptions. From the words Smriti, Sangya, Chinta, Abhinibodh, he has developed Smriti, Pratyagyan, logic, and inference proofs respectively, which are related to practical life. Yes, got it? Understood? Pratyagyan, acha. Yes, ma'am. Fifth point. He has presented the knowledge of Sutra in the form of Agam Pramana. Thus, fine knowledge itself has become the basis for the development of Jain epistemology. Yes, तो श्रुति ज्ञान को उन्होंने क्या किया है? आगम प्रमाण के रूप में दिया है। श्रुति ज्ञान तो ऑलवेज आगम प्रमाण ही होता है, आगम ही होते जो उसको श्रुति ज्ञान बोलते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया? पांचों ज्ञान को ही जैन प्रमाण मीमांसा के विकास के आधार बना दिया। दैट ही मेड इट एज अ बेस फॉर द जैन लॉजिक। समझ में आया? जैन प्रमाण मीमांसा का उनका आधार बना दिया। सबको समझ में आ गया? फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट और आगे। तो इंद्रिय एवं अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनिंद्रिय मन, उसके प्रत्यक्ष के अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा, इसके जो भेद है, हाँ उसको जैन दार्शनिकों ने प्रमाण की कोटि में रखा है। किंतु अवग्रह के पूर्व बिफोर अवग्रह जो दर्शन होता है, ओके, उसको प्रमाण की कोटि में नहीं रखा है। He has not taken this in the consideration. हाँ, सो दर्शन निर्विकल्प होता है एवं ज्ञान सविकल्प होता है। yes, जो दर्शन होता है, when you see you don't think, but when you think about that thing during that time you have thoughts. तो दर्शन जब होता है ना, तो वो क्या होता है? निर्विकल्प होता है। बट जब न होता है, that time you have thoughts, so it becomes सविक, विकल्प के साथ, विचार के साथ। मति ज्ञान का पार्ट है ना मैम? यस, अवग्रह जो है वो मति ज्ञान का पार्ट है। तो अगर अवग्रह ही नहीं होगा तो मति ज्ञान शुरुआत कैसे होगा? मतलब ईहा नहीं होगा, अवग्रह नहीं होगा ऐसा नहीं किया, कहा है अवग्रह के पहले जो दर्शन होता है ना, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है।
अवग्रह हुआ, उसके बाद यह अवधारणा तो है ही, पर मैम अवग्रह आपकी वॉइस दर्शन होता है। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? आज सुबह से प्रॉब्लम है, पता नहीं, आज नेटवर्क का बहुत इश्यू है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? मैं ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे क्या Yes, कहते हाँ हैं यस कि मैम। अब दर्शन यस हुआ ना, मैम। उसको नहीं कंसिडर किया है। बाद की बात नहीं हो रही, यहाँ अवैध धारणा की बात नहीं हो रही है। अवग्रह पहले, बिफोर अवग्रह, आपको जो घंटी सुनाई दी ना, वो तो मैम अवग्रह बिफोर हुआ। अवग्रह तो मैम बिफोर अवग्रह तो अवग्रह होगा। आप अभी चल रहा है कि हो गया? तत्पर सूत्र में आपने किया था ना अवग्रह का। आप गहरी नींद में यस है, मैम। यस मैम। गहरी, कोई आपको पुकार रहा है तो नहीं सुनाई दे रहा है। जब घड़ी 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 आपको बुलाएगा जोर जोर से, और आपके कान पूरे उस वर्ड उद्गम से भर जाएंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि कोई मुझे बुला रहा है। एग्जाम्पल मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, नहीं समझ में आ मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम मैं बताऊं अवग्रह या अवैध धारणा का? हाँ, अवग्रह बोलिए। का रहा। अभी सविता जी आवाज वो आ रही है? पता मुझे। मैम अवग्रह के पहले जो बोल रहे हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, वो नहीं कंसिडर करेंगे, उन्होंने बोला कि वो कंसिडर नहीं किया है। अब उनका कंसिडर होता है। उसके पहले जो खाली अपनी आवाज का सुनी और आप बुरी निद्रा में थे ना, तो कंसिडरेशन, जब आपको आवाज सुनी, अवग्रह से ही वो प्रोसेस शुरू होता है, अवग्रह ही अवैध धारणा, ऐसा बता रहे हैं। ओके। समझ में आया? तब आप गहरी नींद में थे ना। हम्म। सुमन, ये पॉइंट पढ़ो, फिर सिक्स्थ पॉइंट आपके ट्रांसलेशन का। यस मैम। Jain philosophy and dharana of sensory and non-sensory perception in the category of proof, but they do not keep the darshan that happens before avagra in the category of proof. Philosophy is not is non-alternative and knowledge is optional. समझ में आया? Yes, या ma'am. नॉलेज ऑप्शन का बात गलत हो जाएगी। यहाँ ऑप्शनल नहीं है, सविकल्प और विकल्प है, निर्विकल्प। निर्विकल्प के लिए क्या ट्रांसलेशन आया? इट इज रॉन्ग। Nirvikal. Non-alternative. इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और सविकल्प के लिए ऑप्शन आया। Yes, ma'am. ठीक है, विथ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, 7 पॉइंट कहा यहाँ पे कहते हैं कि भट्ट अकलंक प्रणीत प्रमाण भेदों को उत्तरवर्ती लगभग सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। अभी भट्ट अकलंक प्रणीत, उन्होंने जो जो प्रमाण के भेद बताए ना, जो हमने अभी पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद की उत्तरवर्ती, उसके बाद के भी जो लोग थे, लगभग सभी दार्शनिकों ने they have accepted it, how it has been given by भट्ट अकलंक। अंडरस्टूड? तो वादीराज ने अवश्य परोक्ष प्रमाण के दो भेद किए, वादीराज ने भी। तो अनुमान और आगम, और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और एवं तर्क को उन्होंने अनुमान प्रमाण के उपभेदों के रूप में स्थान दिया है। फिर क्या कहा कि जो स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है और तर्क है, उनको उन्होंने कहा बताया? अनुमान में। तो यहाँ पे देखिए नीचे, भट्टकलंग जी का है ना, वहां पे प्रत्यक्ष और परोक्ष, व्यवहारिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय जनित, अनिंद्रिय जनित, अवग्रह, यह अवैध धारणा, और परमार्थिक में सकल विकल आएगा। तो सकल कौन सा है? सकल मतलब कंप्लीट, फुल, दैट इज केवल ज्ञान। और विकल मतलब पार्शियल, तो वो कौन सा है? अवधिज्ञान और मन ज्ञान। और परोक्ष में देखो, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। प्रत्यभिज्ञान कैसा है? एकत्व वाला है, सादृश्य है, मतलब तद विलक्षण और तत्प्रत्योगी। और अनुमान स्वार्थ और परार्थ, और आगम लौकिक और लोकोत्तर।
तो वो सारा भट्टकलन जी का है डिवीजन। और आपको आपको ये समझ में आ गया 7th पॉइंट भट्टकलन के सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने पढ़ा वही यस लिखा है। आचार्य विद्यानंद मैम यस अभी मैम। प्रमाण जो आपने परीक्षा। बोला वो वादिदेव सूरी का है मैम। दिखा रही है। क्या क्या बहुत सारे नीचे जो अभी वादिदेव आपने सूरी का है। बताया वो वादिदेव सूरी का। हाँ हाँ, जो हाँ, अभी आपने वादिदेव बताया सूरी वो का। वादिदेव सूरी। जो आपका वो वाला 5 जो बाकी था ना, वो वादिदेव का, वादिदेव सूरी का। मैम इसमें अनुयोग और सूत्र के प्रमाण में जो इधर पेज नंबर 93 पे सबसे नीचे दिया हुआ है कि काल की दृष्टि से अनुयोग और सूत्र के 3 अनुमान भिन्नतया निरूपित है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही दिया हुआ, अतीत काल ग्रहण और प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण। कौन सी कौन सा पूछा आपने? रिपीट करो, कौन सा पेज नंबर 93 में? 93 में सबसे लास्ट में का पैराग्राफ, काल ग्रहण। की दृष्टि से, हाँ काल की हाँ दृष्टि से अनुयोग और सूत्र में 3 अनुमान भिन्नतया निरूपित है, पर यहाँ 2 के ही दिया, अतीत काल और प्रत्युत्पन्न काल। 2 ही हाँ होंगे क्या ना, ऐसे 3 क्यों दिया ऊपर? हाँ, वहां पे 2 ही दिया है, 2 ही है। हाँ 2 ही है ना, ठीक है। और ऊपर 3 मतलब लिखा है सिर्फ, लेकिन दिया 2 ही है। हाँ, मतलब उसको जो काल की दृष्टि से अनुयाक सूत्र में 3 अनुमान जो बताए हैं ना, वो ये है। हम्म। प्रत्यक्ष, अनुमान, दृष्ट, साधर्म, व्यर्थ। हाँ, वहां पे 3 अनुमान बताया है, बराबर है। हाँ, वहां पे वही है। हाँ पूर्ववत अनुमान जो है ना, वो 3 ऐसे होते हैं काल की दृष्टि से। एक पूर्ववत होता है, एक शेषवत होता है, और एक दृष्ट साधर्म्यवत होता है। उस 3 भेद में उसको समझाया जाता है। देखो, अनुमान के भेदों का जो स्वरूप बताया है ना, वहां पे आपको जो 3 आते हैं, एक पूर्ववत आता है, एक शेषवत आता है, और एक दृष्ट साधर्म्य व्रत वत आता है ना, वो 3 जो है ना, वो 3 यस भेद अनुमान के हैं। ऐसा उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है। ओके। तो फिर ये लास्ट में 2 दिए, ये अलग ही है हाँ काल अतीत की काल दृष्टि ग्रहण से। और वो मैम वो प्रत्युत काल ग्रहण। हाँ हाँ मैम, हाँ वहीं पे मुझे थोड़ा डाउट था ना। हाँ हाँ, आपका क्या डाउट था बोलिए, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते। हम्म। मैम इंडिविजुअल। जो ये है ना अतीत काल ग्रहण में जो लिखा हुआ है ना काल की दृष्टि में, यही वाला जो है, तो इसमें है कि हाँ हरितवंश शस्य श्यामला, ये जो सारे एग्जाम्पल दिए हैं, हाँ तो ये हाँ हाँ। अनुमान है, तो ये कार्यकारण की दृष्टि से भी आ सकता है ना, वही रीजन मैम। किसकी दृष्टि से आ सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हो? जो कार्य, मैम जो ये अतीत काल ग्रहण है ना, इसमें जो हाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे अगर पृथ्वी पे हरियाली है तो बारिश की वजह से हरियाली हाँ छाई है, हाँ हाँ या फिर हाँ। ये जो नदी पहले भरी है बारिश हुई तो ये थी, पानी के कारण भरी है। पहले बारिश हुई थी जिसके कारण अभी वो पूरी तालाब सब भरा हुआ है। पूर्व में बारिश हुई थी, मतलब अतीत में कुछ हुआ था जिसके बाद रिजल्ट में आया कि अभी इसमें पानी है। समझ में आया? हम्म। तो ये सब अनुमान ही है ना मैम। हाँ हाँ, इस तो गाया मैम मेरे घर कार्य के के पास कारण से भी तो हो सकता है मैम। क्या? किससे हो सकता है? मैम आवाज नहीं आ रही। किससे हो सकता जो है, कार्य वापस का पूछिए। कारण जो फर्स्ट वाला बताया ना मैम। हाँ, पर ये काल की दृष्टि से बताया ना, काल की इस दृष्टि कार्य, से वो
अतीत में हुआ था, बारिश ऑलरेडी हो गई थी, इसीलिए अभी भरा हुआ है। वापस उसको अलग रीति से समझा रहे हैं। अच्छा। कारण और उपमान तो है ही, पर उसमें हाँ। अच्छे से बता रहे कि पहले बारिश हो गई थी इसीलिए अभी भरा ठीक हुआ है है, मैम। काल की दृष्टि से। हाँ हाँ, आ गया और मैम, समझ कभी, में आ गया। हाँ समझ में आया। ये आपको पूरा वापस डिटेल में समझना है। हाँ अभी मैम, लोग अब बात आ सुन गया। के, अब आ गया ना? और कुछ डाउट है यहाँ पे? और मैम ये भी वाला है ना, आश्रित से आश्रय का अनुमान। आ, हाँ ये जो शेष पद का जो फोर्थ वाला है, तो हाँ आश्रित से हाँ आश्रय का अनुमान कि धूम हाँ से अग्नि का। तो हाँ। ये सभी जो एग्जाम्पल का मीनिंग नहीं समझ में आया मैम। देखो अभी धुआं दिख बलाका से रहा है, पानी का। अभी धुआं दिख रहा है, उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहले यहाँ पे आग लगी हुई होगी, अग्नि थी वहां पे, हाँ इसीलिए बला। धुआं दिख रहा हाँ, है। फिर बलाका बलाका से यानी। पानी का, अभ्र विकार से वृष्टि का, और शीश सदाचार से कुल पुत्र का अनुमान लगाया। अब बला का मतलब क्या है? ये सारी एग्जाम्पल है ना, हमको इसी में वापस आएंगे। जब हम लोग एक एक सारे डिविजन्स करेंगे ना, उसमें भी वापस हमको आएंगे। वो औपम्य में भी मैम एग्जाम्पल जो है ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, पता नाम नहीं समझ आ रहे कि उनके क्या है। वो एक प्रकार का वो ये होता है, बगला। बगला मतलब ये जो पक्षी होता है ना, वो जहां अच्छा पे हाँ। होता है तो वहां पे पानी होता ही है। अगर वो है तो वहां पे पानी है, इसीलिए वो है। उसको देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। जैसे कभी अभी अंधेरा छा गया तो जैसे हम अनुमान लगाते हैं ना कि अब बारिश होने वाली है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं अभी? हेलो? हाँ मैम। हाँ आ रही है मैम। हाँ, उस हिसाब से हमको यहाँ पे भी लगाना है। ये अब घर, अब मतलब क्या है? मैम आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बीच है? बीच में। मेन वर्ड समझ में नहीं आ रहे, आप क्या बोल रहे हो? मेन वर्ड नहीं आ रहा है, वहां रुक जा रही है। अच्छा, ये आज देख अब का मतलब है, अब क्या है? ये जो अब्रा मतलब ये होता है, अम्ली कोड को भी अब्रा बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? किसको? मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। नो मैम। अब्रा विकार, नहीं आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही मैम, क्लियर नहीं है मैम आवाज। ओहो, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। वो एक विकार है, उसको देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, हम लोग वापस डिस्कस करेंगे जब ये हमारा डिस्क्रिप्शन चलता है ना, तभी वापस ये सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके मैम। शील से सदाचार का तो पता चला ना? हाँ वो पता चल गया मैम। कुल से पुत्र का, हम्म। पुत्र की गुण पादे में दिखते बोलते हैं ना। हाँ मैम। हाँ, तो उसके हिसाब से। और अब वृष्टि, वो एक विकार है, नेचर। तो उससे पता चलता है कि अभी वृष्टि होने वाली है। क्या मैम? किससे? अब विकार, हेलो? हेलो? हाँ मैम बोलिए। हाँ, अब वृष्टि, अभ्र एक विकार का मतलब क्या मैम? एक सम ये प्रॉब्लम होता है अम्बिकल कोड का, जिससे आपको फिर डिस्चार्ज शुरू होता है। उस प्रकार का विकार है, शरीर का विकार है, एक शरीर का विकार है, विकार, शरीर का ओके। रोग है।